अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज का मेरा टॉपिक है कि कनाडा में जॉब को कैसे ढूंढा जाए। कनाडा में आके जॉब कैसे ढूंढी जा सकती है और कनाडा से बाहर से जॉब कैसे ढूंढी जा सकती है। अमूमन ये सवाल किया जाता है कि कैनेडियंस जॉब नहीं देते। ये भी कहा जाता है कि कैनेडियंस को जॉब एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है लेकिन कैनेडियंस जॉब नहीं देते। तो आज हम उन 6 मेन टिप्स को देखेंगे जिनकी बिना पर किसी बंदे को कनाडा में आके या कनाडा से बाहर जॉब मिल सकती है। मैं हूं अजमल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल का बटन ज़रूर दबाइएगा। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा वो 6 पॉइंट्स जिनकी बुनियाद पर कनाडा में जॉब मिलने के चांसेस बढ़ सकते हैं। पहला पॉइंट ये है कि अपना जो कैनेडियन रिज्यूमे है वो कैनेडियन स्टाइल में बनाएं, उसको जो क्राफ्ट करें वो कैनेडियन स्टाइल में बनाएं। दूसरा पॉइंट है मेरा आज का कि नेटवर्किंग करें। तीसरा पॉइंट ये है कि अपनी एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज को देखें कि कहाँ से आपको एम्प्लॉयमेंट मिल सकती है। जॉब फेयर्स को देखें और जॉब बैंक्स वगैरह को देखें। चौथा पॉइंट है कि अपने क्रेडेंशियल्स को असेस करवाएं। पांचवा पॉइंट ये है कि अपने रिज्यूमे को बेहतर करें वक्त के साथ साथ। और छठा पॉइंट ये है कि कोई अच्छा सा मेंटर तलाश करें जो आपको गाइड करे। सबसे पहले चलते हैं पॉइंट नंबर 1 की तरफ। अपना कैनेडियन स्टाइल रिज्यूमे कैसे बनाया जाए। इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो भी बनाने वाला हूं, लेकिन आपको ब्रीफली ये बता दूं कि कैनेडियन स्टाइल रिज्यूमे उस स्टाइल से काफ़ी फ़र्क है जो कि पाकिस्तान इंडिया में चलता है। आपने एक चीज़ तो ज़हन में रखनी है कि मेजॉरिटी केसेस में यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशंस में लगी होती है और वो आपकी इनिशियल जो असेसमेंट है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करती है। और मैंने अपनी पिछली एक वीडियो में ये बताया भी था कि यहाँ की कंपनीज अब बहुत ज़्यादा इन्हिसार कर रही हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। तो हमारे यहाँ वहाँ पे होता यह है कि बल्कि जब लोग यहाँ पे आ जाते हैं तब भी उसी स्टाइल से जो कि पाकिस्तान, इंडिया या मिडल ईस्ट में राइज है उसी स्टाइल से अपना सीवी बना रहे होते हैं। एक ही सीवी बनाते हैं जो कि अब आउटडेटेड हो चुका है। इवन कि उन मुल्कों में भी उसी सीवी पे एक ही फॉर्मेट पे वो हर जगह अप्लाई करते हैं। तो असूल याद रखें कि अगर आपने कनाडा में अप्लाई करना है और कनाडा में आपने एम्प्लॉयमेंट लेनी है तो पहले आपने जॉब डिस्क्रिप्शन देखनी है जो उन्होंने एडवर्टाइज की हुई है। उसके मुताबिक अपनी सीवी को आपने एडजस्ट करना है। हर सीवी को आपने, अगर आप 100 जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 100 जॉब्स के हिसाब से आपने अपनी सीवी को टेलर करना है, उसको मॉडिफाई करना है। एक ही सीवी आपने 100 एम्प्लॉयर्स को नहीं भेजनी। और दूसरी बात, आपने जो उन्होंने स्किल्स मांगी हुई हैं उसके साथ अपनी स्किल्स को मैच करना है। अदरवाइज अगर आपने स्किल्स को, एजुकेशन को और एक्सपीरियंस को उनके साथ मैच नहीं किया तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही आपकी सीवी को उठा के साइड पे कर देगा। तो अगर आगे सीवी जाएगी नहीं तो आपको कॉल कहाँ से आएगी। तो हमारे यहाँ जो लोग ज़्यादातर अप्लाई करते हैं वो एक ही स्टैंडर्ड फॉर्मेट की सीवी भेज देते हैं, भले वो कितनी भी जॉब्स हों, डिफरेंट तरह की जॉब्स हों, उन्होंने कुछ मांगा हो, उन्होंने अपनी जो बनाई होती है वो उसको भेज देते हैं और रिजेक्ट हो जाते हैं। तो पहली बात याद रखें कि अपनी सीवी को कंपैटिबल करें, उसको अलाइन करें कैनेडियन जॉब मार्केट के साथ और हर जॉब के साथ उसको एसोसिएट करें। उसके हिसाब से अपनी स्किल्स, अपना एक्सपीरियंस, अपनी अचीवमेंट्स उसके हिसाब से टेलर करके तो डालें। ये था पहला पॉइंट। और सीवी बनाते हुए ये भी याद रखें कि बहुत हाई फाई वर्ड्स ना यूज करें। एकेडमिक वर्ड कोशिश करें यूज करें, अगर हो सके तो सिंपल और क्लियर लैंग्वेज लिखें। कैनेडियंस को बहुत हाई फाई वर्ड्स अच्छे नहीं लगते। बहुत ज़्यादा फैंसी वर्ड्स या बहुत ज़्यादा, वो कहते हैं यार ये, उसे कहते हैं हाइपरबोली, कि यार ये बहुत ज़्यादा बंदा अपने आप को एग्जेजरेट करके बता रहा है, तो वो उस पर ट्रस्ट नहीं करते। तो कोशिश करें सिंपल, एकेडमिक और क्लियर लैंग्वेज हो जो कि आपकी सीवी में लिखी हुई हो। इसके अलावा आपने ये देखना होता है कि आपका जो एम्प्लॉयर मांग रहा है या एक्सपेक्टेशन क्या है, उस हिसाब से आपने अपनी सीवी को एडजस्ट करना है, आपने अपनी सीवी को उस हिसाब से मॉडिफाई करना है। तो ये था पहला पॉइंट, रिज्यूमे जो है वो कैनेडियन स्टाइल में क्राफ्ट करें। दूसरे नंबर पे
बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नेटवर्किंग करें। नेटवर्किंग कैसे करें? अब जो लोग तो कनाडा में आ गए हैं वो अपनी कम्युनिटी के अंदर भी और बाहर भी लोगों को बोलें, उनसे कहें हमें जॉब की ज़रूरत है, उनसे मिलें। जो लोग काम कर रहे हैं या जो उनसे प्रोफेशन से रिलेटेड अगर नहीं भी हैं, अच्छे ओहदों पे हैं, उनसे मिलें और उनसे रिक्वेस्ट करें कि जी हमें जॉब की ज़रूरत है। जब तक कहेंगे नहीं, जॉब मिलेगी नहीं। आप अगर किसी के पास गए हैं और आप उसके पास से उठ के आ गए, हम लोगों की एक आदत होती है, जो हम एशियंस हैं वो ज़रा शर्माते हैं, वो बंदे के पास चले जाते हैं लेकिन उससे कहते नहीं है कि जी हमें जॉब की ज़रूरत है। तो वो भी अगला बंदा तब तक नहीं आपके लिए कुछ करेगा जब तक आप उसको कहेंगे नहीं। याद रखें, जो कनाडा का कल्चर है इसको लो कॉन्टेक्स्ट कल्चर कहा जाता है और इसमें आपने जो बात करनी होती है वो स्ट्रेट बात करते हैं। आप स्ट्रेट फॉरवर्ड, आपने यहाँ पे किसी भी बंदे को कहना है तो आपने उसको कहना है। वहाँ से भी अगर बाहर से भी आप कॉल कर रहे हैं किसी बंदे को और अपने किसी दोस्त या रिश्तेदार को या किसी भी बंदे को कह रहे हैं जी कि मेरे लिए कोई जॉब का वो करना है, तो खाली उसे स्ट्रेट कहें कि आपको जॉब चाहिए, आप मेरे लिए जॉब के लिए कोशिश करें, तो वो फिर चांस है कि आपके लिए कुछ कोशिश करेंगे। खाली फ़ोन करने से या खाली अपना हाल अहवाल बताने से जॉब्स नहीं मिलती। आपको नेटवर्क बनाना पड़ता है अपनी कम्युनिटी के अंदर, अपनी कम्युनिटी के बाहर, और इस तरह से बाज़ औक़ात हिडन जॉब्स आ जाती हैं, आपके सामने आ जाती हैं। बंदे के टॉप ऑफ माइंड किसी बंदे को आपने कहा होता है तो हो सकता है कि कोई उसको जॉब का कहे तो उसके दिमाग में आपका ख्याल आ जाए। इस तरह कोई हिडन अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ सकती है। और दूसरी बात यह है कि साथ के साथ कोशिश करें कि उनके साथ नेटवर्किंग में रहें। यह नहीं कि आपने आज कॉल कर ली और उसके बाद उस लिंक को आपने ख़त्म कर दिया। टच में रहें लोगों के साथ जो आपकी कम्युनिटी के अंदर हैं, जो आपको जॉब में हेल्प कर सकते हैं, उनके साथ टच में रहें। उसके अलावा तीसरी टिप है जी कि अपनी जो जॉब वेबसाइट्स हैं उसको साथ साथ देखते रहें। मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई है जॉब बैंक के ऊपर। उस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी जॉब किस किस प्रोविंस में आ रही हैं, उनके साथ आप देख सकते हैं। विद इन कनाडा के अंदर आके भी आप उसमें देख सकते हैं और कनाडा से बाहर भी उसमें आपको जॉब मिल सकती है। वहाँ पे वेरीफाइड एम्प्लॉयर होते हैं। उसके अलावा जॉब फेयर्स लगती हैं, कनाडा के अंदर हैं तो आप इन पर्सन वहाँ पे जॉब फेयर्स में जा सकते हैं, बड़े हेल्पफुल होते हैं। वहाँ पे आपको बाज़ औक़ात डायरेक्ट इंटरव्यूज़ भी हो रहे होते हैं और आपको कार्ड्स भी मिल जाते हैं। बाज़ औक़ात आप जो है उनका ऑनलाइन आप सीवीज़ वगैरह सबमिट करते हैं, उसमें भी चांस होता है कि जॉब फेयर्स में भी आपको जॉब मिल जाए। और बाज़ औक़ात वर्चुअली भी आप कहीं से भी, आप सऊदीया से, आप यूएई से, आप मिडल ईस्ट, बल्कि पूरी दुनिया से कहीं से भी आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं और उसमें वर्चुअली पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो जॉब फेयर्स को भी आप जहन में रखें। अगर आपने ये प्लान किया है कि आपने कनाडा में आना है, या फोर्थ पॉइंट है, तो अपने क्रेडेंशियल्स को असेस करवाएं। आपके क्रेडेंशियल्स अगर आप कनाडा में आ चुके हैं तो भी आप करवा सकते हैं, और अगर आप कनाडा में नहीं आए और प्लानिंग कर रहे हैं कनाडा में आने की, तो बेहतर ये है कि अपने क्रेडेंशियल्स आप असेस करवा लें किसी भी कैनेडियन रेगुलेटरी बॉडी से। उसमें सेस आ जाती है, वेस आ जाती है। तो आप अपने क्रेडेंशियल्स को असेस करवा के जब अपनी सीवी में मेंशन कर देंगे, या तो आपके पास कैनेडियन एजुकेशन है तो एक अलग बात है, या फिर अपने क्रेडेंशियल असेस करवाएंगे तो आपकी सीवी में जान पड़ जाएगी। अगले बंदे को पता होगा, क्योंकि बाज़ औक़ात जो क्रेडेंशियल्स होते हैं कुछ ममालिक के वो रिकग्नाइज ही नहीं होते। कुछ चीज़ों में आप ये समझ रहे होते हैं कि आपका 16 ईयर एजुकेशन है, लेकिन जब यहाँ पे आप उसको क्रेडेंशियल असेस करवाते हैं तो पता चलता है वो 14 ईयर एजुकेशन के बराबर आ गई है। इसी तरह मुख्तलिफ केसेस में मुख्तलिफ हो सकता है। तो अगर वो इक्विवेलेंसी आपके पास कैनेडियन असेस हुई है तो वो आपकी सीवी में एक बड़ा ही मेजर रोल प्ले कर सकती है। उसके अलावा एक और बड़ा मेजर पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट है कि आप अपनी सीवी को साथ साथ बढ़ाते रहें, इंप्रूव करते रहें। अब आप अपनी सीवी को कैसे बढ़ा सकते हैं? अब एजुकेशन है, अब एक बंदे ने ग्रेजुएशन की है, अब कुछ लोग पढ़ लेते हैं ग्रेजुएशन के बाद भी, कुछ लोगों के लिए पढ़ना पॉसिबल नहीं होता, लेकिन सर्टिफिकेट्स लिए जा सकते हैं, डिप्लोमास किए जा सकते हैं और छोटी मोटी स्किल्स को इम्प्रूव किया जा सकता है, ताकि आप जब अपनी सीवी में मेंशन करेंगे तो वो चांस होता है कि उसमें अगर आपके पास एडिशनल कोई कोर्स किए हुए हैं, कोई एडिशनल आपने सर्टिफिकेट्स लिए हुए हैं, वो आपको काफ़ी हेल्प कर सकते हैं, जो कि कनाडा की जॉब में को आपको दिला सकते हैं। एक और बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इससे रिलेटेड कि आप अपनी सीवी को इन्हेंस कैसे कर सकते हैं, वो है वॉलंटियरिंग।
کینیڈا میں یاد رکھیں کہ والنٹیئرز کو بڑی ہی رسپیکٹ کی نظر سے دیکھا جاتا ہے اور اس کی سی وی میں ایک خاص امپورٹنس ہوتی ہے. آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ کینیڈین اس بندے کو پریفر کرتے ہیں جو بندہ والنٹیئرنگ کر رہا ہو، کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ یار یہ بندہ اپنے لیے نہیں جی رہا، یہ کمیونٹی کے لیے جی رہا ہے، تو یہ ہماری آرگنائزیشن کے لیے بھی اچھا ہی ثابت ہوگا، ہمارے کو ورکرز کے لیے بھی اچھا ہی ثابت ہوگا. تو وہ اس کو بڑی ہی ایک اسپیشل اس کو یعنی کہ آپ یہ سمجھ لیں ایڈیٹیو ایڈوانٹیج ہوتا ہے جو لوگ والنٹیئرنگ کر رہے ہوتے ہیں. تو میری ان لوگوں سے جو نئے نئے کینیڈا آ رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اگر وہ کینیڈا آ چکے ہیں تو یہاں پہ ریڈ کراس ہے اور کافی ساری ایسی آرگنائزیشنز ہیں، آپ کی سی وی کو بڑا تگڑا کر دیتی ہیں، بڑا مضبوط کر دیتی ہیں اگر آپ والنٹیئرنگ کرتے ہیں. اور ایون آپ دنیا کے کسی حصے میں بھی ہیں، اگر آپ والنٹیئرنگ کرتے ہیں اور آپ اس ایکسپیرینس کو مینشن کرتے ہیں اپنی سی وی میں، آپ یقین کریں کہ آپ کی سی وی کی ورتھ اس سے بہت زیادہ ہو جاتی ہے جو کہ کسی اور ایسے شخص کی سی وی کے مقابلے میں جو والنٹیئرنگ نہیں کرتا. بڑا پازیٹیو امپیکٹ آتا ہے اس کا. اور لاسٹ اور فائنل بات کہ اپنا کوئی مینٹور تلاش کریں، کوئی اس فیلڈ کا کنگ تلاش کریں جس میں آپ جانا چاہ رہے ہیں، کوئی ایکسپیرینسڈ بندہ جو آپ کو کینیڈا میں ہے تو کینیڈا کے اندر بیٹھ کے آپ کو انسائٹس دے سکے، باہر ہے تو بھی وہ آپ کو انسائٹس دے سکے، کیونکہ ہر فیلڈ کی کچھ اسٹرینتھس ہوتی ہیں، کچھ مین چیزیں ہوتی ہیں. اگر وہ آپ مینشن کرتے ہیں یا وہ آپ انکارپوریٹ کر لیتے ہیں یا ان چیزوں کو آپ ذہن میں رکھتے ہیں تو آپ کو جاب ملنے میں بڑی آسانی ہوتی ہے. یہ 6 پوائنٹس تھے، میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں کہ پہلی چیز ہے کینیڈین سٹائل میں ریزیومے بنائیں، لوکل سٹائل میں ریزیومے نہ بنائیں. نمبر 2، اپنی نیٹ ورکنگ سٹارٹ کریں. اگر آ چکے ہیں تو نیٹ ورکنگ سٹارٹ کریں، نہیں آئے تو نیٹ ورکنگ ڈھونڈیں نیٹ ورکس کو. نمبر 3، اپنی امپلائمنٹ کے لیے آپ نے جاب بینکس کو دیکھنا ہے، جاب فیئرس کو دیکھنا ہے. نمبر 4، اپنے جو کریڈینشلز ہیں اس کو امپروو کرتے جائیں اور اپنے کریڈینشلز کو اسیس کروائیں، کینیڈین ایکیڈیمک ایکویلنسی لیں. اور نمبر 5 ہے کہ اپنے ریزیومے کو ساتھ ساتھ بہتر کریں. اگر آپ جاب سرٹیفکیٹ اور والنٹیئرنگ کر سکتے ہیں تو اس کے ذریعے اپنے سی وی کو امپروو کریں، انہینس کریں. اور لاسٹلی کوئی اچھا سا مینٹور جو آپ کو اس فیلڈ کی اندر کی باتیں بتا سکے، اندر کی ٹپس دے سکے، اس کو اپنا استاد بنا لیں، اسے آپ کو فائدہ ہوگا. آج کی ویڈیو اگر اچھی لگے تو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور بیل کا بٹن دبائیے گا.